टिश्यू कल्चर की सीरीज़ में ही अब हम आगे एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अभी हमने देखा कि हम किस तरह से टिश्यू का कल्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक प्रॉपर मीडियम की ज़रूरत होती है जिस पर हम कल्चर करें। प्रैक्टिकल के हिसाब से हमने एक बहुत सिंपल सा कल्चर मीडियम बनाया था, पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार या पीडीए मीडियम। लेकिन जब हम प्लांट्स के संग कल्चर करते हैं, प्लांट के सीड्स हों या उसकी कोई फ्लावर बड हो या फिर कोई एपिकल पार्ट प्लांट का हो, लीफ का, रूट का, स्टेम का, तब हम जनरली एमएस मीडियम, मोरेशिक स्कूप मीडियम को यूज़ करते हैं और उस पर फिर विधि वही कल्चर की होती है जो हमने पीडीए मीडियम में देखी थी। तो विधि तो वही होती है लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो हम उसमें यूज़ करते हैं वो अलग होते हैं और बहुत सारे होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो उसको बहुत सारी दूसरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि हम इंक्लूड कर सकते हैं मैक्रो ऑर्गेनिक मटेरियल, माइक्रो ऑर्गेनिक मटेरियल्स, विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, हॉर्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उनका किस प्रोपोर्शन में हमें इस्तेमाल करना है ये ज़रूरी होता है जब भी हम कल्चर मीडिया बनाते हैं। बाकी अगार वैसे ही यूज़ होता है, पीएच वैसे ही देखी जाती है, पीएच को हमको वैसे ही मेंटेन करना पड़ता है ऑलमोस्ट न्यूट्रल, जैसा कि हमने पीडीए मीडियम में किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम एक बार हमारे पास कल्चर करने के बाद टिश्यू आ गया तो टिश्यू को हम कहते हैं क्लोन। तो उस टिश्यू से हम प्लांट बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसे कि बनाया गया है, जिनको थ्रू हाइब्रिडाइजेशन या किसी सॉइल में जहाँ पे हम करना चाहते हैं वहाँ पे उनको उगाना मुश्किल था, लेकिन उनमें काफ़ी सारे बेनिफिशियल कैरेक्टर्स थे। तो थ्रू दीज टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स को ग्रो किया गया और बहुत सारी सक्सेस इसमें मिली भी है। तो इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो हमारा जो ये आज की टॉपिक है वो यही है, क्लोनल प्रोपोगेशन और माइक्रो प्रोपोगेशन, कि टिश्यू के द्वारा प्लांट को प्रोपोगेट करना। तो यहाँ पर इन्होंने 3 मेथड दिखाए हैं जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको जब कोई प्लांट करना है तो उस प्लांट का ही हमें कोई पार्ट चाहिए कल्चर करने के लिए। तो वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, लीफ हो सकती है, रूट, स्टेम, उनका हम हमेशा एपिकल पार्ट लेते हैं क्योंकि एपिकल पार्ट मेरिस्टेमेटिक होता है, उसमें ग्रोथ होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप हमने सबसे जो हम शुरू में करते हैं उसमें है कि हमने पहले कल्चर बनाया, मीडियम कल्चर, और कल्चर्स को हमने पेट्री प्लेस में ट्रांसफ़र किया। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैसे हम मीडिया बनाकर ऑटोक्लेव में स्टेराइल करते हैं और फिर उसको लैमिनर फ्लो में ले जाते हैं और उसमें हमें जो ज़रूरत है, पेट्री प्लेट की है, ट्यूब की है या फिर कोनिकल फ्लास्क की, उसमें हम मीडिया को डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये पेट्री प्लेट्स में मीडिया है और इस मीडिया में प्लांट का जो पार्ट है उसको यहाँ पे बड मेरिस्टेम दिखाया है। तो जो बड्स हैं प्लांट की उनको इस मीडिया के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, इसमें उनको ग्रो करने के लिए लगा दिया गया है। और ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये सारा काम हमको स्टेराइल कंडीशन में ही करना होता है। तो जैसे हम इसमें लगाते हैं तो हमें कुछ समय के बाद इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती हुई नज़र आती है और इस ग्रोथ में हमें दिखता है कि जो जैसा छोटा एक प्लांट होता है, सीडलिंग होता है, उस तरह की ग्रोथ हमको यहाँ पर नज़र आती है। तो जब ये हमको नज़र आती है तो हम जितने भी यहाँ पर प्लांटलेट्स ग्रो कर रहे हैं इस पेट्री प्लेट में, उनको हम सेपरेटली अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि जब एक छोटा सीडलिंग बन जाता है तो उसकी डिमांड न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम एक पेट्री प्लेट में सारे प्लांट रखेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हमने मीडिया के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है वो इसके लिए सफिशेंट नहीं होता और कोई भी प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही ये छोटे छोटे सीडलिंग्स दिखाई देने लगते हैं, हम इनको टेस्ट ट्यूब, हमें वो भी हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, टेस्ट ट्यूब जिसमें कि कल्चर मीडिया है, इंडिविजुअली को हम
स्टेराइल कंडीशन में निकाल करके ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में हमको यहाँ पर हल्का सा स्टेम लाइक और छोटे छोटे लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और जब हम टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें मीडिया में वो भी कंपोनेंट डालते हैं जिसमें कि रूटिंग हो, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर रूटिंग नहीं होगी तो उसको फिर हम फील्ड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही एक सिंगल सीडलिंग्स जो भी पूरी तरह से नहीं बनी है टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं उसके एप्रोप्रिएट मीडियम के साथ, और फिर से उसको हम कल्चर रूम में रख देते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और देखते हैं 1-2 हफ्ते के बाद उस सीडलिंग में रूटिंग होनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शुरू हो गई, और ये एक प्लांटलेट के रूप में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इन प्लांटलेट को छोटे से पॉट गमले में ट्रांसफ़र करते हैं, और इस गमले में भी अभी हम जो न्यूट्रिशन मीडिया है वो यूज़ करते हैं। एक बात ध्यान रखने की ये है, जब हम कल्चर मीडिया किसी प्लांट को दे रहे हैं इसका मतलब है हम वो सारी बेस्ट कंपोनेंट्स इसको दे रहे हैं जिसमें कि एक प्लांट ग्रो करता है, क्योंकि सॉइल के अंदर ये ज़रूरी नहीं है ये सारे कंपोनेंट इसी प्रोपोर्शन में मिले। तो बेस्ट एप्रोप्रिएट कंडीशंस जो प्लांट को ग्रो करने के लिए होती हैं वो कल्चर में दी जाती हैं। और हमारा एक्चुअली एम ये होता है कि हम एक बार उस प्लांट को ग्रो कर पाएँ जिसे कि हम बाद में फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, तो उसको हम धीरे धीरे से एक्लिमेटाइज़ करें कि वो फिर फील्ड में ग्रो करे। क्योंकि अगर फील्ड में ग्रो नहीं करता तो हम उसे फिर नहीं यूज़, क्योंकि लेबोरेटरी में हम इतने बड़े बड़े प्लांट ट्रीज़ को ग्रो नहीं कर सकते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और उसका आउटपुट ही कुछ नहीं आएगा जितना हम इनपुट लगाएंगे, तो वो सारा जो हमारा काम है वो वेस्ट होगा। तो यहाँ हमने देखा टेस्ट ट्यूब के बाद जब हम पॉट्स में लाते हैं तो यहाँ पर भी सॉइल तो हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक सॉइल नहीं थी, पॉट्स में सॉइल होती है, लेकिन सॉइल के अंदर अभी थोड़े न्यूट्रिएंट मीडिया होते हैं और इसके अलावा इनको टेम्परेचर और वाटर की वो सारी कंडीशन दी जाती हैं जो एप्रोप्रिएट है, तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस। तो टेस्ट ट्यूब तो अभी हमारे लेबोरेटरी में थी, लेबोरेटरी से हम प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं ग्रीन हाउसेस में, जहाँ पर अभी इनको एप्रोप्रिएट कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिल रही है। जब यहाँ पर प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करने लगता है टेस्ट ट्यूब से निकल करके गमले के अंदर, और हमें लगता है इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तब उसको फिर फील्ड टेस्ट के लिए या ओपन फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, ये देखने के लिए कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी डेवलप हुई कि ये फील्ड के अंदर या ग्राउंड में, जहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरल सॉइल, लाइट, टेम्परेचर के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। और जब यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं तब फिर उनको कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से ग्रीन हाउस से लेकर फील्ड टेस्ट वाला जो हमारा स्टेप है ये बहुत क्रूशियल होता है। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर हमने सपोज़ प्लांटलेट हमारे पास 1000 थे, पॉटेड प्लांट हमको पता चला क्योंकि यहाँ से कंडीशंस चेंज हुई, 1000 में से हमारे पास 100-150 प्लांट जो पॉटेड प्लांट थे उसमें ग्रो किए। और पॉटेड प्लांट से जब हम फील्ड में लगा रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास 6-7-8 प्लांट हैं जो प्रॉपरली ग्रो करें, लेकिन अगर एक प्लांट भी मिलता है तो हमें पता है एक प्लांट में सीड्स बहुत सारे होते हैं और उसके थ्रू हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसीजर है ये माइक्रो प्रोपोगेशन की जो हम प्रोपोगेट कर रहे हैं प्लांट को आर्टिफिशियली और माइक्रो फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर हम किसी प्लांट को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें यहाँ से ही शुरू करना पड़ता है कि हम पहले उसका क्लोन बनाएं, फिर उसके सीडलिंग बनाएं, फिर प्लांटलेट आएगा, फिर पॉटेड प्लांट। लेकिन सपोज़ हमारे पास ऑलरेडी ऐसी प्लेट्स हैं जिसमें सीडलिंग्स हैं, तो हम एक स्टेप को यहाँ पर हटा सकते हैं। हम किसी ऐसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे
ये तो कलेक्ट कर ली, क्योंकि इस स्टेज से ये स्टेज भी इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट प्लांट का हमको सीडलिंग भी दे। तो सपोज़ कहीं पर उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया कि छोटे प्लांट्स जहाँ पर कि ग्रोथ दिखाई दे रही है वो हो गए, कलेक्ट कर लिए और फिर वो दूसरी लेबोरेटरीज़ में भेज सकते हैं, जिससे कि आगे की जो प्रोसीजर है वो किया जाए। तो सेकंड स्टेप में हो सकता है कि ये वाले हमें प्लांट मिले और बाकी के प्रोसीजर वही सिमिलर रहेंगे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था। और हमको इससे भी छोटा अगर देखना है तो कम करना है एक स्टेप, तो ये स्टेप भी कई बार करके देखा जाता है। जैसे यहाँ ये 4 स्टेप मेथड था, ये थर्ड स्टेप, ये सेकंड स्टेप। यहाँ पर हमको ये पता होता है कि जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है फील्ड ट्रायल्स के लिए, और वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर उसकी हमको बहुत जल्दी पॉपुलेशन चाहिए, जो हमें पता है कि एक प्लांट है, हमारे पास वो सॉइल है जिसमें ये ग्रो करता है, पर सपोज़ हमें एक साथ उस प्लांट की क्रॉप चाहिए, तब हम इस स्टेज से जो हमारे पास है डायरेक्ट हम पॉट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमको ये जो सेकंड या थर्ड जो भी हम कह सकते हैं जो स्टेप है टेस्ट ट्यूब वाला, उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं जब हमारे पास ये पता हो कि ये हमारी सॉइल पे गिरते हैं पर हमको अमाउंट ज़्यादा चाहिए। तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम इन स्टेप्स को कम कर सकते हैं। और इसमें आने के बाद सीडलिंग को हम डायरेक्ट पॉट्स में डालेंगे, क्योंकि पॉट्स में भी अभी हम न्यूट्रिशन मीडिया रखते हैं सॉइल के साथ। अभी भी ये एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता है, जहाँ लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर सब कंट्रोल होता है। और इसकी ग्रोथ के बाद फिर हम इसको फील्ड टेस्ट के लिए डाल सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रोपोगेशन जिसमें कि हम टिश्यू कल्चर या लेबोरेटरी की हेल्प से प्लांट को ग्रो करते हैं, जिसे हम पहले वर्ड सुना होगा टेस्ट ट्यूब प्लांट, तो वो यहीं से आया है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एक छोटा सा सीडलिंग निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो यहीं से ये शब्द टेस्ट ट्यूब प्लांट्स का आया है। और ये थ्रू टिश्यू कल्चर ही होता है, आर्टिफिशियल कंडीशन में ही होता है। तो लेबोरेटरी कंडीशन में जब हम किसी प्लांट के टिश्यू से उसके कंप्लीट प्लांट को ग्रो करके फील्ड में तक उसको पहुंचाने में सक्सेसफुल होते हैं, तो इसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर क्लोनल, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, जब हमें एक सेल डाली तो टिश्यू बन के आएगा ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको क्लोन कहते हैं। तो क्लोनल प्रोपोगेशन या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन इसे हम कहते हैं। थैंक यू।